हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 23 फरवरी 2024 का करंट पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार आज प्रश्न है। आज ये राज्यसभा वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आज आपको करवाऊंगी। लास्ट में स्पेशल हलवा प्रश्न रहेंगे भूगोल के, और आपके लिए क्वेश्चन रहेगा जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। 23 फरवरी का करंट है और सीरीज का हमारा ये 54वां भाग है। मतलब इसके पहले 53 वीडियो करा चुकी हूँ, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इस्कॉन द्वारा प्राइड ऑफ उज्जैन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। देखो, इस्कॉन एक मंदिर है जो कि है उज्जैन में। ये पहले भी चर्चा में रहा है जनवरी माह में। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकते हैं तो याद रखिएगा, इस्कॉन द्वारा प्राइड ऑफ उज्जैन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर, मोहन यादव, गोपाल भार्गव या विश्वास सारंग। तो इस्कॉन द्वारा प्राइड ऑफ उज्जैन सम्मान से हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को सम्मानित किया गया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव को आज उज्जैन प्रवास के दौरान इस्कॉन द्वारा प्राइड ऑफ उज्जैन सम्मान से सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि इस्कॉन की स्थापना की ये 18वीं वर्षगांठ थी, ये भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री जी ने इस्कॉन के श्री भक्ति चारू महाराज की समाधि को भी नमन किया। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। प्राइड ऑफ उज्जैन सम्मान से किसने सम्मानित किया। इस्कॉन ने। ये इस्कॉन मंदिर कहाँ है, उज्जैन है। इस्कॉन मंदिर की हाल ही में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, 18वीं। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। उज्जैन में एक और बात, उज्जैन में 1 मार्च से इन्वेस्टर समिट हो रही है, व्यापार मेला लग रहा है। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। ये सब कहाँ पे हो रहा है, उज्जैन में हो रहा है। हाल ही में उज्जैन से राज्यसभा में सांसद भी गए हैं। अभी हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, 22 फरवरी से वन मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ, या वन मेले का शुभारंभ कहाँ होगा 22 फरवरी से। छिंदवाड़ा, मंडला, अलीराजपुर या रीवा। 12 फरवरी से वन, मतलब 22 फरवरी से, मतलब 22 निकल गई है, मतलब मेले का शुभारंभ हो गया है। हमेशा जनरली ये मेला कहाँ लगता है, भोपाल में लगता है। लेकिन ये बोला गया कि जो भोपाल से जो क्षेत्र होते हैं आदिवासी, जहाँ पर जो लोग जड़ी बूटी बनाते हैं, जो लोग जड़ी बूटी का मतलब उगाते हैं, वो दूर, बहुत दूर पड़ जाते हैं भोपाल से, सुदूर क्षेत्र हो जाता है। इसी के उद्देश्य को लेकर अलीराजपुर में वन मेले का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे किया गया, अलीराजपुर में किया गया। अलीराजपुर का गठन कब हुआ था, तो 2008 में अलीराजपुर का गठन हुआ था। 2008 में 2 जिलों का गठन हुआ था, एक सिंगरौली का हुआ था और एक किसका हुआ था, एक अलीराजपुर का हुआ था। दोनों का गठन 2008 में हुआ था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया। ये भी याद रखिएगा कि हमारे मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री कौन है, निर्मला भूरिया है। वन पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान हैं। इन्होंने वन मेले का शुभारंभ किया। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि अलीराजपुर में वन मेले का शुभारंभ किसने किया है, तो निर्मला भूरिया एवं वन पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान ने वन मेले का शुभारंभ किया। मंत्री भूरिया ने कहा कि वन मंत्री श्री नागर सिंह चौहान की पहल के कारण ही इस विशाल वन मेले का आयोजन अलीराजपुर में संभव हो पाया है। ये मंत्री भी विशेष रूप से याद कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरे जनवरी की ई बुक है, जनवरी 2024 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। हर दिन का इसमें करंट बहुत अच्छे से लिखा गया है, जैसा कि मैं वीडियो में कराती हूँ। साथ में उसके स्पेशल फैक्ट भी हैं। इसकी जो PDF है उसका चार्ज 2500 रुपये है। 25 रुपये में आप इसकी PDF ले सकते हैं। साथ में अगर आप जनवरी माह के हलवा प्रश्न लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। हलवा प्रश्न का चार्ज 10 रुपये है, तो ये आप ले सकते हैं। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है जनवरी के, आपके पूरे कंप्लीट प्लस चर्चा में रहे फैक्ट भी कवर हो जाएंगे। ये हमारे MPPSC प्री के नोट्स हैं। टोटल आपको इसमें 10 बुकलेट मिलेंगी। ये 10 बुकलेट यूनिट वाइज तैयार की गई हैं। सिलेबस 10 यूनिट में बटा है, इसलिए 10 यूनिट में तैयार की गई हैं। साथ में इसके एक व्हाट्सअप का ग्रुप मिलेगा ऑनलाइन तैयारी के लिए, जहां हम आपकी तैयारी कराएंगे। बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट आपको दिया जाएगा। एक रजिस्टर आपको बना लेना है ग्रुप के लिए। जो जो ग्रुप में देती जाऊँ वो आपको अपडेट करते जाना है। ये मेंस का जो है प्रश्नोत्तरी रूप में नए सिलेबस की बुक अपडेट हो रही है। ये प्रश्नोत्तरी रूप में रहेगी। पेपर 4 के पार्ट बी की आपको अगले वीक से ये बुक मिलना स्टार्ट हो जाएगी। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में 2, 7 और 11 नंबर के इसमें प्रश्न रहेंगे। ये हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। महिला सुपरवाइज़र के नोट्स में आपको टोटल 7 बुकलेट मिलेंगी। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा जहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। आज मैंने यहाँ पर नेतृत्व वाला टॉपिक दिया है, उसको आपको तैयार करना है। कल सैली दूंगी। तो इस प्रकार के छोटे छोटे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से
से तैयार कर लेना है, साथ में ये नोट्स पढ़ लेना है। आपका 100% सुपरवाइज़र में ज़रूर होगा। महिलाओं के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है सुपरवाइज़र, सितंबर में एग्ज़ाम है। और स्पेशली प्रीलिम्स के अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ये नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में इस व्हाट्सअप करके मुझे अपना नंबर भी सेव करवा दीजिएगा, इस नंबर पर हाय लिखकर, तो आपका नंबर भी मेरे पास सेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का, व्हाट्सअप करके हाय लिख के भेज दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, स्टेटस शो होते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। हाल ही में राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से एल मुरुगन को चयनित किया है। इनका संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है, तमिलनाडु से है, बालाघाट से है या पश्चिम बंगाल से? तो जो एल मुरुगन का चयन हुआ है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में, वो हुआ है, वो किस राज्य से संबंधित? इनका चयन राज्यसभा मध्य प्रदेश से हुआ है, लेकिन ये हैं तमिलनाडु के। राज्यसभा मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 11 राज्यसभा की सीटें हैं और लोकसभा की 29 सीटें हैं। जो 29 सीटों में से जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें 6 एसटी की सीटें हैं और 4 एससी की सीटें हैं। ऐसा ही जो हमारी मध्य प्रदेश की विधानसभा है उसमें 230 सीटें हैं, जिसमें 47 सीटें एसटी की हैं और 35 सीटें एससी की हैं। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अब ये एल मुरुगन कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के हैं। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत होता है। राज्यसभा में कुल सीटें कितनी हैं वर्तमान में पूरे भारत में? राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो पूरे भारत में राज्यसभा सीटें हैं 250। और हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है? हमारे मध्य प्रदेश में है 11। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। हमारा जो भारत है वो 2 सदनों में बटा हुआ है, एक तो उच्च सदन और एक निम्न सदन। निम्न सदन कहा जाता है किसको? लोकसभा को। और उच्च सदन किसको कहा जाता है? उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के 5 प्रत्याशी हाल ही में राज्यसभा से निर्विरोध निर्वाचित हुए, जिसमें बीजेपी के 4 हैं और कांग्रेस के 1 हैं। बीजेपी के कौन कौन हुए हैं? 4 तो एल मुरुगन तमिलनाडु से हुए हैं, उमेश नाथ महाराज का चयन उज्जैन से हुआ है, बंसीलाल गुर्जर ये मंदसौर के हैं और माया नरोलिया ये नर्मदापुरम से हैं। तो इन 4 का बीजेपी से हुआ है और एक कांग्रेस से चयन हुए। किसके कौन हुए हैं? ये अशोक सिंह ग्वालियर, इनका जो चयन है वो कांग्रेस से हुआ है। राज्यसभा की सीटें मध्य प्रदेश में कितनी हैं? वर्तमान में 11 हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश से 3 महिलाएं राज्यसभा में सांसद हैं। कौन कौन सी हैं? माया नरोलिया है, सुमित्रा वाल्मीकि है, कविता पाटीदार है। ये 3 मध्य प्रदेश में राज्यसभा से सांसद हैं वर्तमान में। और मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा जो अभी वर्तमान में चल रही है, जिसके मुख्यमंत्री जो इनके नेता मोहन यादव हैं, वो 16वीं विधानसभा चल रही है। वहाँ एकमात्र निर्विरोध विधायक है या निर्विरोध जो विधानसभा है वर्तमान में उसमें सदस्य, उसका नाम है कमलेश्वर डोडियार। ये बीजेपी पार्टी का है और इसका जो क्षेत्र है वो रतलाम विधानसभा क्षेत्र है। कौन सा है? रतलाम या सैलाना, रतलाम और सैलाना विधानसभा क्षेत्र आता है एक में ही। तो वहाँ से ये निर्दलीय चुने गए हैं। एक ही निर्दलीय नेता है पूरी विधानसभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये राज्यसभा वाला टॉपिक था, इसको अच्छे से कर लेना। इसकी पीडीएफ हम जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का ग्रुप है उसमें पहुंचा देंगे, तो एक बार ये अच्छे से याद करके लिख लेना। अब हम चलते हैं चलते चलते हलवा प्रश्न पर। ये 54वां भाग है सीरीज का। सबसे पहला क्वेश्चन है, टाइगर स्टेट कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर है इसलिए। बाघ परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 1973 से बाघ परियोजना का शुभारंभ माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है ये वाला, ये सियाल कहलाता है। ये सियाल इसलिए कहलाता है क्योंकि ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको सियाल बोलते हैं। और जो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग होता है वो कहलाता है निफे। इसको निफे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये निकिल और आयरन से मिलकर बना होता है। आयरन को एफी बोलते हैं, इसलिए इसको निफे बोला जाता है। सार्क देशों में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है? ये एमपीपीएससी पूछ सकती है। सार्क देशों में सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है? तो सार्क देशों में सबसे ज़्यादा साक्षरता मालदीव की है। किसकी है? मालदीव की। जापान का मैनचेस्टर जहाँ कपड़ा का बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, ओसाका है। जापान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? ओसाका। और हमारे भारत का किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को बोलते हैं। ईरान की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? ईरान की सांस्कृतिक राजधानी है सिराज। क्या है? सिराज। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। कौन सा है सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला? जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है तो वो है इंडोनेशिया।
तो ये थे आज के हलवा प्रश्न। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में या मणिपुर में? सभी लोग आंसर करके ज़रूर बताइएगा। और जो जो हमारे एमपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 3 है, जो यूनिट 3 में दर्रे को बहुत अच्छे से मैंने मैप द्वारा प्रदर्शित किया है, अगर आपने वो लिए हो तो उसको पढ़िएगा, ये आपको आंसर इसका वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ नहीं देखना है तो आप गूगल से भी इसको कर सकते हैं। बाकी जनरली सभी लोगों को इसका पता होगा कि ये कहाँ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।